राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, घर के मंदिर में रोज़ सुबह शाम पूजा करने की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। इस संबंध में मान्यता है कि पूजा पाठ करने से दुख तो दूर होते ही है, साथ ही हमें शांति भी मिलती है। पूजा करने से दोस्तों, हमारे घर में पूजा आराधना करने से हमारे घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बनता है। ऐसे ही दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए पूजा करने के लिए कहीं आवश्यक नियम भी हमें बताए गए हैं। ये नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल मिलते हैं। दोस्तों, शाम के समय पूजा करने के अलग नियम भी बताए गए हैं, सुबह के समय के नियम अलग बताए गए हैं। अगर दोस्तों इन नियमों के अनुसार हम पूजा आराधना करते हैं तो हमारे घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस वंदना के साथ साथ मूर्ति पूजा की अवधारणा स्वीकार की गई है। यही वजह है कि सनातन धर्म में मंदिर जाने पूजा पाठ करने का अपना अलग ही महत्व होता है। सनातन धर्म के अनुयायी इस बात से अवश्य परिचित होंगे कि पूजा के लिए समय और काल का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, सायंकाल की पूजा प्रातःकाल ईश्वर की पूजा करने का महत्व बहुत अधिक माना जाता है, लेकिन दोस्तों शाम के समय की पूजा के लिए न भूल कर भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, नहीं की जाती है। सूर्यास्त और सूर्योदय की पूजा पर विशेष महत्व रखती हैं। निश्चित तौर पर जो लोग हमारी सनातन परंपरा का पालन करते हैं वह घर में 2 बार पूजा आराधना अवश्य करते हैं, एक तो सुबह के समय और एक शाम के समय। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इन इन समय की पूजा करने के तरीकों के कुछ भेद होते हैं। शाम के पूजा के दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी हमें अवश्य बरतनी चाहिए, जिनका ध्यान हमें रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, अब जान ही लेते हैं कि शाम के समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पूजा के समय। दोस्तों, सामान्य तौर पर सूर्यास्त के दौरान ही भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन अगर आप रात के समय या दिन ढलने के बाद पूजा कर रहे हैं तो आपको ना शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवताएं शयन के लिए चले जाते हैं, यानी कि सोने के लिए चले जाते हैं, इसलिए उन्हें जगाना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों, शाम के समय हमें शंख आदि नहीं बजाना चाहिए। और ऐसे ही शाम की पूजा के समय हमें रात को फूल पत्ते तोड़ना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए रात की शाम की पूजा के दौरान इनका प्रयोग ना करें। श्री कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अगर पूजा रात में की जानी है तो पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें। दोस्तों, रात के समय या शाम के समय इन्हें भूल कर भी नहीं तोड़ें। से दोस्तों, सूर्य देव की पूजा, सूर्य भगवान को दिन का देवता कहा जाता है, इसलिए दोस्तों सूर्य देव की उगते दिन के समय भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य देव की पूजा दिन में की जाती है, लेकिन सूर्य डूब जाने के बाद सूर्य देव की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। अगर ऐसा आप शाम के समय करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ अधिकतर घरों में पूजा पाठ आरंभ हो जाता है। धूप दीप की सुगंध से वातावरण महक उठता है। शंख और घंटी की मधुर ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार करती है। दिन का आरंभ यदि देवी देवताओं की आराधना के साथ किया जाए तो सारा दिन हमें सुख शांति से व्यतीत होता है। विद्वान कहते हैं कि सुबह के समय देवी शक्तियाँ बलवान होती हैं और शाम के समय आसुरी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम का पूजा पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। आसुरी शक्तियों को प्रभाव को खत्म करने के लिए सूर्य ढलने के बाद देव उपासना करनी चाहिए और सुबह और शाम के समय दोनों की प्रार्थना का अलग अलग महत्व होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि शाम के समय जब हम दीपक जलाते हैं उस समय हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुबह का मंत्र अलग होता है, शाम का मंत्र अलग होता है। इस प्रकार दोस्तों, शाम के समय जब हम पूजा आराधना करते हैं उस समय हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। जब आप घर में पूजा आराधना करते हो, दीपक जलाते हो दोस्तों, तो उस समय यह हाथ जोड़कर आप इस विशेष मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तु।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तेतु। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक ज्योति को मेरा नमस्कार है। और मेरा जो मैं दीपक जला रहा हूँ वो दीपक को आप मान लीजिएगा और मेरे घर में सुख समृद्धि बना दीजिएगा। और दोस्तों, रात को सोने से पहले मंदिर के आगे पर्दा करें ताकि भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न न हो। मंदिर के कपाट बंद कर दें और एक बार बंद कर दें तो सुबह भोर फटते ही आपको खोलना चाहिए। रात को वापस बीच में आपको पर्दा नहीं हटाना चाहिए, जिससे दोस्तों भगवान के विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न न हो। दोस्तों, शाम के समय आप इस प्रकार इस मंत्र का जाप करके आप अपनी तमाम प्रकार की परेशानियां दूर कर सकते हैं और आप अपने घर में सुख समृद्धि बना रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, शाम के समय भी पूजा करना बहुत ही विशेष महत्व रखता है अपने आप में, और मंत्र का जाप करना भी हमारे लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है।